हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया गया है, दिए गए ऋण आयनों एवं धनायनों के मध्य क्या उभय है, कॉमन क्या है। हमारे पास कौन कौन से ऋण आयन दिए हुए हैं, O2 माइनस, F माइनस, और धनायन दिया हुआ है Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। बोल रहा है ऑप्शन ए में दिया है इन सभी की आयनिक त्रिज्याएं समान होती है। दूसरा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी तीसरे आवर्त से संबंधित है। और चौथा है ये सभी आयनों में ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में, और सभी के आवर्त सारणी में सभी के स्थान के बारे में, ठीक है, सभी का पोजीशन को समझना होगा। तो अगर आवर्त सारणी की बात करें तो पहले आवर्त में जो होता है हाइड्रोजन हीलियम होता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन होता है। फिर हमारा होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। फिर होता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इस तरह से हम लोगों ने 18 तत्वों के नाम यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब सभी का पोजीशन देखो, सभी का पोजीशन क्या है। जैसे मान रहा है ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। फिर सोडियम है, ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इस 5 तत्वों का यूज किया है, ठीक है। ये हमारा दूसरा आवर्त है, ठीक है, दूसरा आवर्त, ठीक है। उसके बाद ये हमारा तीसरा आवर्त है, ठीक। प्रश्न में क्या गया है, क्या कॉमन है इन सभी में। तो अगर देखोगे पहला ऑप्शन वाइज देखते हैं, इन सभी की आयनिक त्रिज्या समान है। आयनिक त्रिज्या किसको बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, आयन के द्वारा बनाया गया त्रिज्या, आयन के द्वारा बनाया गया बनाया गया त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे O2 माइनस है और F माइनस है तो ये ऋणायन है, ठीक है। वही Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। तो जिस तरह से परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ आवर्त में इस तरह से इस तरह जाने पर आकार घटता है, उसी तरह परमाणु त्रिज्या का भी, मतलब कि आयनिक त्रिज्या का भी आकार क्या होता है, घटता है, ठीक। तो ये सभी का आकार क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ त्रिज्या समान दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ की बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और उस पर 2 माइनस है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, इसका मतलब है इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और माइनस चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें और ऐड हो गया है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, +1 है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, इसका मतलब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg2 प्लस, Mg का परमाणु संख्या एग्जैक्टली होता है 12, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, अपने से निकाल दिया है। तो इसका मतलब है कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एल्युमिनियम का होता है परमाणु संख्या 13, और इसने भी क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो दिया हुआ है सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ये सभी तीसरे आवर्त से संबंधित है। देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो दूसरे आवर्त से है, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तीसरे आवर्त से है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आखिरी दिया हुआ है सभी आयनों में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये भी गलत हो जाएगा। जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, ठीक है। धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, जबकि अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। तो ये भी हमारा गलत दिया गया है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।